मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, एनडीए संसदीय दल की बैठक आज जब से कुछ देर बाद यानी सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से एनडीए का नेता चुन लिया जाएगा। एनडीए के बड़े नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला लगातार जारी है। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण भी दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी से अपने परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी ने 2 लोकसभा सीटें जीती हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के, उसके अलावा राजस्थान के सीएम भजनलाल और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। तो आज 11 बजे ये एनडीए की बैठक होने वाली है और जिसमें प्रधानमंत्री को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया जाएगा। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एनडीए की बैठक आज है 11 बजे और प्रधानमंत्री को यहां नेता चुना जाएगा और तमाम नेताओं का जो सहयोगी दल हैं, जिनमें चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण ये नेता, उसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के सीएम भी पहुंच चुके हैं दिल्ली और जनसेना के पवन कल्याण 2 लोकसभा सीटें जीती हैं और वो भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री से अपने परिवार के साथ मिलने। आप देखिए उनकी पत्नी नजर आ रही हैं और बेटे उनके नजर आ रहे हैं, परिवार के साथ मिलने पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और उधर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नीतीश हमारे पुराने साथी हैं और हम साथ साथ मजबूती से चलेंगे। नीतीश जी आपके राज्य में एक बड़े पार्टनर बन के उभरे और आपको तो उनके साथ पहले भी काम करने का अनुभव एक हुआ है जब वो एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। तो उनके अनुभव को आपके अनुभव का कैसे हम लोग में बहुत पुराना संबंध है। लालू जी के भ्रष्टाचार में हम लोग एक साथ आए थे और उन्होंने पब्लिकली कहा है मैं भाजपा के साथ रहूंगा। जनता ने विश्वास प्रकट किया है, 30 सीटें जिताई। उधर विपक्षी आरोप, आज विपक्ष के आरोप पर कुछ नहीं कहना है, उनको अपने सदमे में अपनी बात कहने दीजिए। देश में नया उत्साह है और तेज से देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे रविशंकर प्रसाद, उनका कहना है कि देश आगे बढ़ेगा। और उधर बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 293 सीट पर जीत कर आई है एनडीए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, ये कहा है सम्राट चौधरी। सम्राट जी, आप दिल्ली पहुंचे हैं, कल एनडीए की बैठक होगी, संसदीय दल की बैठक होगी। आप सभी जो सीएम, डिप्टी सीएम हैं बिहार के और बाकी प्रदेशों के, उनके साथ बैठक होगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश होने जा रहा है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, 292 सीटों पर एनडीए जीत कर आई है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। जनता ने मोदी जी को वोट देने का काम किया, इसलिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे। जेडीयू को लेकर के जो कही जा रही थी बातें आरजेडी की तरफ से और बाकी इंडिया अलायंस के लोगों की तरफ से, आपको लगता है कि उसमें दम नहीं है? जेडीयू तो साफ करिए कि हम एनडीए के साथ हैं। ये सब बेफालतू की बातें हैं। आरजेडी के पास कोई काम करने का सिस्टम है क्या? बिहार को लूटा है, बिहार के लोगों को जातिवाद में फंसाने का प्रयास किया। ये गुंडागर्दी वाली पार्टी है, ये क्या करेगी? 2025 विधानसभा चुनाव में नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी 1996 से एनडीए के नेता हैं, इसमें प्रश्न कहाँ उठ रहा है? जिनको प्रश्न है वो जाने। और जिन लोग, याद कीजिए, यही आज से 3 महीने पहले नीतीश कुमार जी की पार्टी को कौन तोड़ रहा था? तो पूरा देश ने देखा। कौन तोड़ रहा था? यही ललटनिया वाले लोग, याद हो गया। अभी उस पर भी कार्रवाई होना बाकी है। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। शेयर मार्केट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए सवालों पर बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने अब जवाब दिया। पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। पीयूष गोयल ने दावा किया कि फिर से मोदी सरकार की वापसी से राहुल गांधी परेशान है। उन्होंने दावा किया कि भारत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और ऐसे आरोप लगाकर निवेश को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ पीयूष गोयल ने राहुल गांधी की जेपीसी जांच की मांग को बेबुनियाद बता दिया। एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें, इसके लिए उत्साहित करने की
और तो 3 और 4 जून को शेयर बाजार में मची उथल पुथल पर सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे। उन्होंने 4 जून को शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट को बड़ा घोटाला बताया और इसकी जेपीसी जांच कराने की मांग कर दी। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा आपने सुन लिया। उनके इन आरोपों पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। शेयर मार्केट में तो जो लोग लगाते हैं उनका अपना काम है, शेयर मार्केट का, उसका बढ़ता है, कंपनी का मार्केट बढ़ता है, घटता है, ऊपर नीचे जाता है। वो क्या कहेंगे, उनका तो काम ही है कि लोकतंत्र में अगर चुनाव हार गए हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि वो चुनाव हार गए हैं। कि राहुल गांधी जिस प्रकार से बेबुनियाद और अनावश्यक बातें करते हैं ये ठीक नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, दुनिया में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आई है और अब दुनिया में भारत 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मॉर्निंग प्राइम में अब जरा महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं। यहां एक बार फिर से चाचा और भतीजे के बीच सियासी जंग छिड़ती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एनसीपी के अजीत पवार गुट में सियासी हलचल तेज हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई एमएलएज विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट का दामन थाम सकते हैं। महाराष्ट्र में फिर शुरू हुआ सियासी खेला। चाचा भतीजे में फिर खिंची तलवार। एनसीपी के खेमे में बड़ी सियासी हलचल। कहते हैं सियासत में चाचा भतीजे और मामा भांजे के रिश्ते का रोल बड़ा ही पेचीदा होता है। चाचा भतीजे के रिश्ते ने एक बार फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और इस बार यह खेला महाराष्ट्र में होता दिख रहा है। चाचा शरद पवार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले अजीत पवार इन दिनों मुश्किलों में हैं। एनसीपी के अजीत पवार गुट में बड़ी टूट की आशंका बनी हुई है। ऐसी अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि गुरुवार को अजीत पवार ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में उनके 5 विधायक नहीं पहुंचे और फिर इसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। हालांकि जो विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए, उन्होंने नहीं आने के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। धर्मराव बाबा अतराम ने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की बात कही। नरहरि झिरवाल इस वक्त रूस में हैं। सुनील तिंगरे बाहर गए हुए हैं। राजेंद्र सिंगड़े ने खुद को अस्वस्थ बताया। अन्ना बसोड़े ने बताया कि वो पहले से ही किसी काम में व्यस्त हैं। विधायकों ने बैठक में नहीं आने की वजह भले ही कुछ भी बताई हो, लेकिन बताया जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में विधायकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर इससे कोई खतरा नहीं होगा। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। थोड़ा सा 9 तारीख को हमारी भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को होने वाली है। उसमें ये सारे विचार उसके सामने रखने पड़ेंगे। जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। अजीत पवार गुट लाख दावा कर ले, लेकिन ये भी साफ है कि अभी उस पर चौतरफा दबाव बना हुआ है। एक तो लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और दूसरा विधायकों की टूट का खतरा, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में अजीत गुट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
और उधर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने घर पर पार्टी के महासचिवों की एक अहम बैठक आज बुलाई है, जिसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में मंथन भी होना है। यह बैठक अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 9 बजे राज ठाकरे के घर पर बुलाई गई है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने ये बेहद अहम बैठक बुलाई है। जो नतीजे आए हैं उस पर चर्चा होगी और विधानसभा चुनावों को लेकर भी इसमें मंथन होना है। और बड़ी खबर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद और एक्टर कंगना रनौत के साथ हुए